Good morning, everyone. Today we are going to discuss about tense. कुछ बच्चों की ये डिमांड थी कि सर टेंस को आप ओरली बोल करके समझाइए। तो सबसे पहले यह समझना है कि टेंस शब्द जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं उसे आसानी से समझते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे टेंस को काल के रूप में जानते हैं। काल मतलब समय चक्र होता है और समय चक्र को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भूत, भविष्य और वर्तमान में जो है बांटा जाता है। अब हम लोगों को देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के रूप में आता है, इसे हम कैसे सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। तो जो भी घटना वर्तमान समय में होती है, एक घटना जो होती है, जैसे मैं खाता हूं मतलब मुझे खाने आता है, मुझे डॉक्टर ने किसी कारण से मना नहीं कर रखा कि तुम नहीं खा सकते, मैं च्यूइंग कर सकता हूं, डाइजेशन शुरू माउथ से हो सकती है, मतलब हमारी डाइजेशन सिस्टम जो वो सही है। मैं बोलता हूं, दैट मीन्स मुझे बोलने आती है, मेरी आवाज निकलती है, मैं गूंगा नहीं हूं। दैट सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये हैबिचुअल एक्शंस हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, दीज आर ऑल्सो डिनोटेड बाय द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यह भी जानते हैं कि हमारी जो स्वभाव, हमारी जो आदतें होती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताई जाती है। जैसे किसी को के बारे में बोला गया कि वह लड़का झूठा है, मतलब वह लड़का झूठ बोलता है। अब प्रेजेंट सिचुएशन पे भी झूठ बोल सकता है और पूर्व में वो झूठ बोला करता था, इस कारण से भी उसे ऐसा कहा जाता है कि वह लड़का झूठा है। राइट, वह झूठ बोलता है, यानी कि झूठ बोलने का कार्य वो बार बार करता होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की गतिविधि है। इसमें कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जो कार्य पूर्व प्लानिंग किया गया हुआ हो, लेकिन वो होगा भविष्य में, लेकिन पहले से उसका डेट, टाइम सब कुछ शेड्यूल्ड किया जा चुका है। आईपीएल के मैचेस हो गए, या प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, इसमें गा गे घी का भाव छुपा हुआ दिख रहा है। बच्चे नॉर्मली इसको देखेंगे, बोलेंगे ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं है। ये सिंपल प्रेजेंट में इसको बनाया जाएगा। क्यों? ऐसी बातें जो पूर्व निर्धारित योजना के तहत होते हैं। प्रधानमंत्री को आना है तो 10-15 दिन, महीने दिन पहले से वो प्रोग्राम शेड्यूल होगा। कोई नेचुरल डिजास्टर होगा तभी जाके वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं तो 10 दिन पहले से प्लानिंग चलता रहेगा, पंडाल वगैरह बनेंगे, सारे तैयारी होंगी, उस एरिया के सारे रोड वगैरह सब कुछ को रिपेयर कर दिया जाएगा। मतलब सारे पेपर, न्यूज़पेपर, टेलीविजन सब जगह पूरा हाईलाइटेड रहेगा, यानी कि उन चीजों को हम पहले से जान रहे हैं। तो ऐसी घटना जो पूर्व निर्धारित हो लेकिन वो होगी भविष्य में, उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। तो हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, नॉट विल कम हियर टुमारो। इन चीजों को समझना होगा इसमें, ये भी हमें टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही समझना होता है। ठीक है, क्रिकेट मैच कल आरंभ होगा, गागे की आ रहा है, लेकिन शैल विल प्लस V1 का यूज ना करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर है ये इसका। नेगेटिव करते हैं तो डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जैसे ही हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पंखा चल रहा है तो ये काम चल रहा है, मैं अभी बोल रहा हूं, पहले बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं और आगे भी शायद बोलूंगा अभी। तो ये कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है। आप अब मतलब आपसे कोई पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं खा रहा हूं, मतलब मैं खा रहा हूं और बोल भी रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, ये बतला भी रहा हूं। तो जो काम चल रहा है, मान लो कोई बच्चा लिख रहा है, उसको एक मच्छर काट लिया तो वो ऐसे ऐसे मारा और उसको फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, तो एक साथ वो लिख भी रहा है कि जल्दी उसको राइटिंग कंप्लीट करनी है और इधर खुजली भी कर रहा है। तो both the actions are going on at the same time. That's why both the actions are nominated as present continuous tense. बोलने के वक्त जब काम जारी हो। ठीक है, प्रेजेंट आप लोग देखते होंगे कभी कभी कोई इलेक्ट्रिशियन या वेल्डर या बोल सकते हैं ये
अब कारपेंटर जब कुछ काम करते होते हैं उस वक्त वो क्या करते हैं, काम कर रहे हैं और अपने जीभ को यूं ऐसे ऐसे थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, कुछ लोग अपना पैर हिला रहे हैं, मतलब वो एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है जो जनरेट करता है। ये बाद में चल के फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस गतिविधि का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई बच्चा पढ़ा रहे हैं और उसमें हंसने लगा, जैसे तुम लोग हंसने लगो, हंसो, नहीं करो, स्माइल करो। मैंने पूछ दिया आपसे क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, तो उस समय आपका काम तो जारी है ना, कंटिन्यूअस वर्क है। यस, तो एट द सेम टाइम जब आप कुछ कर रहे हो, बोल रहे हो, जैसे मैं खा रहा हूं, जा रहा हूं, सो रहा हूं, खेल रहा हूं, आप सांस ले रहे हो ना, वो तो हर वक्त ले रहे हो, सांस हर वक्त ले रहे हो, राइट। तो जब हर वक्त सांस ले रहे हो तो ये तो कंटिन्यूअस एक्शन चल रहा है, राइट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में हम लोग इजएमआर के बाद नॉट लगा देते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आप लोगों से अभी मैंने पानी का बोतल मांगा था, पानी मैंने पी भी लिया, तो मैं बोलूंगा ना मैं पानी पी लिया हूं या मैं पानी पी चुका हूं, दोबारा भी प्यास नहीं लगी है। जब तक मैं दोबारा पानी नहीं पीता हूं तब तक पहली बार जो पी लिया हूं वो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। जैसे ही दोबारा पी लिया, पहले वाला सिंपल पास्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मतलब जो घटना समाप्त हो गई है, जैसे लाइन अभी कट गई, लाइन कट गई लेकिन उसका प्रभाव बाकी है, उस इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर जो है, एनर्जी जो है, वो अभी उसके ऊपर वर्क कर रहा है, इसीलिए वो रोटेट हो रहा है, धीरे धीरे वो बंद होगा। लाइन कट चुकी है लेकिन उसका प्रभाव अभी बाकी है। तो पंखा तो भी देखिए, रोल ऑन द कैमरा प्लीज, देखिए पंखा अभी भी उसके ऊपर प्रभाव बाकी है। तो लाइन तो कटना वो तो काम कंप्लीट हो चुका है, लाइन कट चुका है, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव अभी भी जारी है। तो ऐसी घटना जो समाप्त हो गई हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी हो। आपके इलाके में कभी भोज होता है, बच्चा जाता है भोज खाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे एक बचाते हैं कि एक दिन भोज है, 2-3 टाइम खाएं, तो स्टार्टिंग में ही पहली बार में खा लेते हैं, और उसके बाद कोई उससे पूछा कि भाई भोज खाए हो, तो हाँ हाँ मैं खा लिया हूं, मैं खा चुका हूं। 2-3 बार जब लोग बैठ के खा लेते हैं उसके बाद फिर कोई आके, बाबू खाए हो, खाए थे, मतलब दोबारा खाएंगे, पहला बार पूरा पूरा का पूरा पच चुका है, उसका प्रभाव खत्म हो चुका है अब, यानी कि वो सिंपल पास्ट हो गया। अब हमें फिर प्रेजेंट में फिर चाहिए, समझ में आ रहा ना। तो जब हमें पहले वाला प्रभाव जब तक पूर्णतः समाप्त नहीं हो, जैसे ही अब दोबारा खा लिए, पहला वाला सिंपल पास्ट बन गया, जब तक नहीं खाए हैं तब तक वो प्रेजेंट परफेक्ट है। समझ में आया। अब उसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले 5 में बैठ गए और धीरे धीरे खा रहे हैं, 5-10 5 खा लिया, वो बैठा हुआ खा ही रहा है धीरे धीरे, तो कहा जाएगा क्या, वह 2 घंटा से खाना खाते आ रहा है। तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटा से खाना खाते आ रहा है, ईटिंग फूड फॉर 2 hours। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर का यूज। सिंस का यूज कैसे होगा, बचपन से, सोमवार से, मंगलवार से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में खास करके होता है। ठीक है, तो मैं 2 घंटे से तुमसे बात करते आ रहा हूं, है ना। मेरी मां सुबह से खाना बनाते आ रही है, छठ पूजा या कोई तरह का ओकेजन है, कुछ फेस्टिवल घर पे है, उसके लिए बहुत देर से वो किचन में वर्क कर रही हैं, तो इंस्टेंटली हम किन्हीं को बोले कि मां लगभग सुबह से अभी तक किचन में ही वर्क करते आ रही है। इस प्रकार के संवाद जो होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी4, इसमें सिंस फॉर का भी यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आज मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज के साथ, लिटिल बिट यूजेज के साथ उसका स्ट्रक्चर भी बतलाया। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।